हरसू हीरा छाड़ के करियान किया तीनर तो चक जाएंगे सतभा खेर उदास। बाणी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। अब कैसे छूटे नाम रट लागी टिक प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरी दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने पे मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भगत करी रवदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भगत करे रवदासा। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन साहिब कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्दों के साथ एक उपदेश देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। प्रभु के सच्चे भक्ति में जो एक बार लग गया उसके मन में की वो अतुल, वो प्रेम, वो आस्था, वो महक, वो रंग एक बार लगने के बाद वो बाहर नहीं जाता, बाहर निकल नहीं पाता। वही है जो हम बांधे मोह आस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छुटन को जतन करो, हम छूटे तुम। अपने मन में एक बार धर्म ले वाला नाम, और वो नाम का रट एक बार लग गई, परमात्मा के रंग में लगने का आनंद एक बार मिलते रहा तो आदमी बड़ा महानता में अपना जीवन जीता है। ना माया में ना संसार में, वो परमात्मा के आनंद में जीता है। हर किसी को प्रभु ने एक समान बनाया है। वही आप अपने चक्कर में, मोह माया के चक्कर में, संसारिक चक्कर में बस गए। और जो प्रभु परमात्मा का सिमरन भी करेगा, संसार रूपी भवसागर में भी रहेगा और अपना नित्य भी चलाएगा, वो सच्ची कृत है। जिस प्रकार इस धरती पे आए वाले संत महापुरुषों ने अपना परिवार संसार चला के कीर्त भी की और उस परमात्मा का नाम भी लिया। जिस प्रकार नामदेव महाराज जी ने अपना कारवार चलाया, अपना संसार भी चलाया, उस परमात्मा को जप किया। कबीर साहिब ने भी, सदना जी ने भी, सैन जी ने भी वही काम किया। अरे महाराष्ट्र के धरती पे से तो कई संतों ने काम किया। जैसे तुकाराम महाराज जी ने अपना संसारिक जीवन लेकर, एकनाथ महाराज जी ने भी ये काम किया। ये जीवन चलाते हुए ही परमार्थ और उस बंधन में रहना चाहिए। जिस प्रकार गुरु रविदास जी कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाग के सब दास। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म ही आदमी का धर्म है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही कृत पाएगा। इसलिए गुरुओं के, संत महापुरुष के, पुरुषों के विचारों में और उनके शब्दों के साथ हमने हमारा जीवन जरूर बलहर जाना है, सुनना है, तो ही हमारे जीवन में वो प्रकाश होगा। इस तरह से अहंकार मिट जाएगा, और अहंकार जो होता है वो आदमी को कभी बाहर निकलने नहीं देता। और यही बात सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी आप चंदन हो, आपको हम एक बार भी स्पर्श हो गए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम पानी की तरह बिल्कुल पवित्र है, और आपके रंग में एक बार रंगने का मौका मिल गया ना तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जैसा एक धागा होता है गुरु प्यारी साध संगत,
उसे जैसे कलर दोगे वैसा उसका रंग बदल जाएगा। यही है, यही बात की है, लाली मेरे लाल की जत देखो वत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाली लाल। जब परमात्मा के भक्ति में एक बार मन लगा कर देखो, अपना मन एकदम पवित्र बनकर लाली लाल बन जाएगा। बहुत सौंदर्य आ जाएगा चेहरे पे, वो कुदरती आपकी बंदगी आ जाएगी, आत्मिक सुख मिल जाएगा। आपके मन में वो परमात्मा की साहिब बंदगी करने का मौका प्राप्त होगा और उस प्रभु के उस गुरुदास महाराज जी के वचनों के साथ वो परमात्मा आपको खुद ही खुद दिखाई देगा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। चंद्रमा की छाया के नीचे जैसा मोर नाचता है, कुदरती बारिश होती है, मोर बड़े अपना पिसारा खुलाकर बड़े सुंदरियता से आनंद लेता है, इस धरती माता का आनंद लेता है, इस निसर्ग से आनंद लेता है। वो परमात्मा का चिंतन करके प्रभु के नाम से बड़ा खुश होकर नाचता है। जिस प्रकार हमारे संत महापुरुषों के हाथ में वो इना रहता था, उनके हाथों में वो भक्ति का साधन रहता था और वो अपने मन में बिल्कुल चुस्त होकर हमारे संत महापुरुषों ने भी हाजिर लगाई थी। वही पशु प्राणी भी परमात्मा का नाम चिंतन करते। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस प्रकार एक मोर की बात की, मोर की तरह आनंद व्यक्त करोगे। इस पृथ्वी पर आए हो तो कुछ कृत्य भी करना जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बार बार यह समय नहीं मिलने वाला है और किसी को भी लगता है राम नाम कड़वा लागे मिठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। आखिरी समय में जितना भी कमाया है वो किसी और के ही हाथ में जाने वाला है। इसलिए आपके हाथ में क्या रहेगा? परमात्मा का चिंतन किए वाला नाम, जिसके साथ आप जुड़े थे, जो आपने अंतरात्मा में प्राप्त किया, और वह सिमरन से ही आप महान बन सकते हैं। जिस प्रकार हमारे आत्मिक सुख को कितना भी क्यों ही कर लो, पर आत्मिक सुख को प्राप्ति जब होगी जब आपका मन कहीं ना कहीं तो भी कौन से भरोसे पे तो भी चलना चाहिए। तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल, कहे रवदास, रवदास कहे संसार में कभी कर तू भाल। अपने मन को भी कभी संभाल, उसको भी पूछ, अपना भरोसा होना चाहिए। गुरुमुखियों, गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास महाराज जी, नामदेव महाराज जी, सतनाथ जी, सेन जी, इन सब ने कहना है परमात्मा का काम करते करते क्यों ना हो, पर चिंतन करना जरूरी है। रविदास जन्म के कारणे होत न कोही नीच, नरक को नीच कर दार है ओछे कर्म की कीच। जो जैसे परमात्मा का चिंतन करेगा उतना ही उसको महानता लगेगी। जिस प्रकार इस वाणी में कहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन रात। प्रभु जी आप एक दीपक हो तो मैं आपकी बाती बनना चाहता हूँ। आपके शरणों में, आपके चरणों की धूल बनकर आपके जीवन में आप मुझे उतारना चाहता हूँ। आप दीपक हो तो मैं आपकी बाती बन जाऊंगा। बाती देखो कितना नम्रता से गुरु रविदास महाराज जी उस परमात्मा का चिंतन करते हैं और हमें उपदेश देते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने पे मिलत। प्रभु का वो चिंतन करते हैं और कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हो तो हम उसका धागा बनना चाहते हैं। इतना आस्था से वो जुड़ना चाहते हैं। गुरु रविदास महाराज जी उस परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहते, जिस पे अपना भरोसा है, चाहे अगले वाला कुछ भी हो जाए, अपनी मन नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज आ जाता है, अंधेरा पड़ जाता है, फिर चंद्रमा आती है, और चंद्रमा आते प्रकाश दे देती है, पर अपनी आस्था उस प्रभु से होनी चाहिए। जैसे गुरु रविदास महाराज जी के शब्दों में अभी कहा है, वो चकोरा कुछ देर के लिए चुभ जाता है, पर जिसकी भक्ति होती है उसको देखना नहीं छोड़ता। उसी तरह हमारी जो भक्ति है, ये उस आत्मा रूपी भवसागर को जगाने वाली चाहिए, और वो जहां पर भी काम में आए वो सेवा करनी चाहिए। जहां से जन्म लिया उस माता पिता का सहारा भी बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने पे मिलत सुहागा। जिस मोती के पास से धागा, मोती को मालने के लिए माला तैयार होती है, वैसे ही हमारे बुजुर्ग हमें पालने के लिए एक बड़े परमात्मा होते हैं। उनकी भी एक सेवा करना,
उनके जीवन में सदा उनके बुजुर्ग समय में उनकी एक सहारे की लकड़ी बन के हमें उसके साथ रहना, उनकी भक्ति करना, उनका सिमरन, उनके नाम के साथ जुड़ना। उन्होंने जो नाम दिया हमें, वो नाम है माता पिता ने दिए वाला नाम, तो हमें उनका नाम जपना है जो माता पिता है। उनका भी नाम है, गुरुओं जो दिशा दिखाते हैं। ये गुरु रविदास महाराज जी बड़े लेवल की बात कर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। जैसे सोने पे मिलत सुहागा, जब आदमी ने कुछ पा लिया तो बड़ा सुकून मानता है, वैसे ही सेवा करने से सुकून मिलती है। पहले सेवा माता पिता की, फिर संसारिक सागर की करो, और फिर परमात्मा के चिंतन में। मुखियों, अपना जीवन बड़ा अहंकार में जीते हैं लोग, हाथी की तरह अपना जीवन को संभालते हैं, पर वो हाथी इतना मुंह बड़ा होता है कि बड़ा ताकतवान रुबाबदार है, पर वो मोह माया के चक्कर में, संगीत के धुंध के चक्कर में वो ऐसे गड्ढे में गिर जाता है कि वो कभी निकल नहीं पाता। और वो गड्ढा कौन सा है? संसार जीवन। बड़े अहंकार में जीता है आदमी, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मेरे पास कोठियां हैं, गाड़ी है, बंगला है, खेती है। गुरुमुखियों, कुछ नहीं है तेरे पास, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। इस जीवन में आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़ बैठे, कितने खाली हुए, आपके पास कुछ नहीं। आपका प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, क्या मेरा मेरा करता है। जब आपको ले जाया जाएगा तो वहां पर आपको भी उतनी लकड़ी लगने वाली है जितनी लकड़ी तो समा जाएगा। मेरा करते हुए पूरी जिंदगी गवा रहा है, मैं मेरी में क्या लेकर जाएगा। राख कंद उरा सुनेवा, 3.5 हाथ तेरी सेवा। 3.5 हाथ के ऊपर क्या होगा तेरा। इसलिए वो प्रभु को नहीं छूना चाहिए। मैं मेरी के जीवन पूरा डाल देता है, अंत समय बड़ा पछताता है। उस समय में उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हरी। फिर वो नारी ना आपकी पत्नी आपके साथ में आएगी, ना बच्चे, ना परिवार, ना संसार। आखिरी समय अकेला ही जाना पड़ेगा। फिर आपके पास नाम, वो नाम ना अपना आपा खुला है, राम नाम बिन बाजी हरी। आपके पास ना नाम रहेगा, ना घर का परिवार रहेगा, बाजी हर के अकेला ही निकल जाएगा। फिर जैसा रोते रोते इस दुनिया में आया है तो रोते रोते ही जाएगा। पर कुदरत ने, प्रभु ने आपको इस धरती पे भेजा है कुछ किरत करने के लिए। कम से कम अपने संसारिक जीवों के चलते समय उस परमात्मा का सिमरन भी जितना जरूरी है। कुछ अच्छे कर्म काम भी कर लो, जब ही अपने मन को तसल्ली मिलेगी। नाम बिना भगवान के लाख मचावे शोर। आप कितना भी कुछ भी कर लो, तो परमात्मा के चिंतन के बिना आपका जीवन अधूरा है। और आपको वो पाना है तो आपको वो राम नाम वाली जो चाबी है वो महापुरुषों के पास से, अच्छे गुरुमुखों के पास से, सच्चे गुरुओं के पास से लेना पड़ेगी। आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अच्छी संगत में आना जरूरी है। जब संगत में बढ़िया बैठोगे तो मन के विकार नष्ट हो जाएंगे गुरुमुखियों। और जैसे कि आज इतने अच्छे तरीके से पूरे विश्व भर में हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं, ये विज्ञान है। और यही काम इस दर दर के ठोकरे खाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सीखा। और सीखने के बाद इस समाज को, अपने परिवार को त्याग के, इस संसार में से त्याग कर अपने जीवन का कुछ समय नर सेवा, नारायण सेवा को लगाए और पूरे विश्व भर में यह आजादी की लहर दी। ऐसा कुछ कार्य करो। जिन्होंने आंग पे गोबर खाया, लोगों की गालियां सुनी, ऐसी सावित्री बाई फुले ने अपना कारवा चलाया। जिन्होंने आज समाज को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, हमारी महिला सर का ताज बना दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने खुद का परिवार छोड़ दिया पर समाज को इतना जागरूक कर दिया कि आज जो भी दिखाई देता है तो भूल गए वो दिन पुराने। हमारे लिखे पढ़े वाले लोग ही कर्म कांड में, अंधश्रद्धा में जी रहे गुरु प्यारी साध संगत। इसलिए संतों ने जो कहा वाला परोपकार है, आप सोने पे सुहागा कब बनोगे? जब आपने साथ में के लोगों को साथ में लेकर चलोगे, समाज को सोने पे सुहागा बनाओगे, उस दिन आपके मन को तसल्ली लगेगी और उस दिन ही अपना मन पवित्र होगा।
कोई बोलने से नहीं होगा, वो अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। और भी यही बात कही थी संत महापुरुषों ने, गुलाम वो नहीं जो जंजीरों में बंधा है, गुलाम तो वो है जो सत्य जानकर भी झूठ से बंधा हुआ है। गुरुमुखियों, गुरु प्यारी साध संगत जी, जब गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर आपने समाज के, आपने खुद के नहीं विचार बदले, तो ये डुबकी लगा के मतलब क्या है। इसलिए संतों के संग, संतों के विचार, और संतों ने कोई अलग बात नहीं की, कोई खर्च करने की बात नहीं कही। संतों ने तो बात वो कही है, एक घड़ी सिमरन करो नहीं लागे कल कलेश, प्रभु के दरबार में होवे उज्ज्वल भेष। आपके लिए आपके गुरु ने बात की, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना करे विचार, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत नहीं कुछ ले। साहिब वो सबका परमात्मा है, साहिब वो सब में महान है, सबके सर ऊपर वो सबका साई बैठा है। आपके मन में होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर महाराज जी कहते हैं कि सो कहाँ बिगाड़िया जी मुड़े सो बार, मन को काहे ना मुड़िए जा में विषय विकार। जो लोग धार्मिक कारणों से बार बार मुंडन करते हैं, कबीर उनसे पूछते हैं कि ये बालों को किस बात की सजा दे रहे हो, जो जिन्हें निरंतर मुड़ाते रहते हो। सबकी जगह अपने मन को साफ करो, इसकी जगह अपने मन को साफ करो जिसमें बुराइयां भरी हुई है, अर्थात अपने विचार पर ध्यान दो, केवल अनुष्ठान से और क्रियाओं पर नहीं। जो किसी ने उंगली बता दिया यहाँ पर आपका मुंडन करना पड़ेगा। कुछ लोग तो महिला भी, जेंट्स भी, घर में किसी डेथ हो गई तो भी मुंडन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। आप आध्यात्मिक में नहीं, वैज्ञानिक विचारों में रहो, जो आज के जमाने में बड़ा जरूरी है। यही बात सतगुरु रविदास महाराज जी ने शब्दों में की है, सोने पे सुहागा कब हो गया, जैसे सोने पे मिलत सुहागा, जैसे अच्छे कृत काम करोगे तो। ऐसे कितना भी सोना पहनने से आपके साथ सोना नहीं आएगा, आपको नींद नहीं लगेगी सोना पहनने से, पर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सारी रात नींद बढ़िया लगेगी। जीवन में सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, उस प्रभु का भी आपका आनंद मिलेगा। और तुमसे जोर और संग तोड़ी, आने वाले कुल में भी वो नाम रहेगा, वो काम रहेगा, और वही जीवन में सारा सब में बड़ा आपका वो पैगाम रहेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका जीवन बड़ा मोल का है। इस धरती पे आए हो तो कुछ कर्म अच्छे करके जाओ, कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि अपने जीवन को आज भी और कल भी उस परमात्मा का नाम नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार कबीर महाराज जी कहते हैं, कबीर का गुरु संत है, संत का गुरु है नाम, भक्ति करे कोई सुरमा जानत वर्ण कुल कोई। वो भक्ति है जो गुरु रविदास महाराज जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी। वो भक्ति है, वो नाम की भक्ति है, पर नाम के शब्द के साथ जुड़ने के बाद वो शब्द अपने लिए महान है। वो कोई बिरले बिरले को मिलता है, सबको नहीं मिलता। गुरु प्यारी साध संगत जी, आए हंसो जाएगा राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़ बैठे, कितने हो गए जंजीर, कितने उतर गए। और आप बड़े भाग्यशाली हो जिनको सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र शब्द बावली, गुरु के पावन विचार, आपके मन का आस्था, आपके जीवन में आपके इतने महान महापुरुषों के विचार भर रहे हैं। ये सब में बड़ा, सब में महान भक्ति, और वो है जीवन की आस्था। सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे जीवन में बड़ी भक्ति का मार्ग बताते हैं, और वही भक्ति का मार्ग हर शब्दों में नम्रता से, खुद को जब तक हम शून्य नहीं होते, हीरो नहीं होते, जब तक हम हीरो नहीं बन सकते। उस प्रभु को पाना है तो हमें पहले आत्मिक ज्ञान मिल लेना पड़ेगा। जब हम हर्षो हीरा बनेंगे, हीरे की तरह, हीरो नहीं हीरे की तरह बनना पड़ेगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भगत करे रविदास। जब उस स्वामी की, उस महानता के, महान माता पिता की हम भक्ति करेंगे,
माता पिता की भक्ति करेंगे, गुरुमुखियों की भक्ति करेंगे, हमारे महापुरुषों की भक्ति करेंगे, उस श्रद्धा को हम जगाएंगे तो ही हमारा जीवन सफल है। ऐसी भक्ति करोगे तो ही आपका जीवन परमात्मा रूपी आत्मा दिखाई देगा। नहीं तो गुरुमुखियों, आप देखे हो सारे दिखने को दिखते हैं जगहों पे, पर अंदर से सारे दुखी बहुत लोग हैं। आपको भक्ति जिनके पास है, शक्ति उनके ही अंदर है, नहीं तो सारा कुछ सारा बेकार है। कोई इस दुनिया में देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। जो परमात्मा का चिंतन करता है, जो अच्छी आस्था से जुड़ा है, जो अच्छी संगत में उठता बैठता है, उसके जीवन में सदा ही सदा खुशियां रहती है। और यही खुशी की बात आज गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो, आपकी चंदन की तरह छाया मेरे मन को लगने दो, उस पानी के रूप मेरा मन पवित्र है, उसे पावन कर दो। और अब कैसे छूटे राम रट लागी, वो छोड़ना नहीं चाहता जिस राम की रट मेरे अंदर लगी हुई है, उस ज्योत लगी है, नाम तेरे की ज्योत लगाई, भयो उजियारो भुवन सकल। पूरे विश्वभर में जो ज्योत ये लगी है, उस परमात्मा के नाम की लगनी चाहिए। और वही ज्योत सबके आत्मा रूपी भव सागर में है, किसी की अलग अलग नहीं है गुरुमुखियों। सारा करता धरता पृथ्वी पे वो एक ही है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले कोई मंदे। इस पृथ्वी पे सब ने एक ही वही से आए हैं। तो प्रभु परमात्मा सबका वो वाली है, सबके अंतरात्मा में और सबके रोम रोम में वही बसा हुआ है। जो जगाएगा, जो अपना अस्तित्व को निर्माण करेगा, तो वही बात तो कहते हैं, अमृत बच्चन साधु की बानी, जो जो जपे इसी गत हुए। जो जपेगा उसकी ही महानता बढ़ेगी, उसके ही जीवन में वो प्राप्त होगा। और वो कैसा होगा? जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो खोजेगा उसको ही वो प्राप्त होगा। और वो आत्मिक है, अंदर है सो, और उसे कुछ करना नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है। वो बस तोड़ू ना पाती, पूजू ना देवा, सहज समाध करू हरि। उस परमात्मा को चौकड़ी मारकर बैठना है और आत्मचिंतन से, कहीं उसको फूल पत्तों की और कहीं समग्र की अवस्था नहीं, कोई आस्था नहीं है। उसे सिर्फ एक मन निर्मल होना चाहिए। मन की बात की गुरु रविदास महाराज जी, मन की पूजा, मन की धूपा, मन से करूं सहज स्वरूपा। इस मन को पवित्र बनाओ, आत्मा खुद ही खुद परमात्मा का रंग बन जाएगा। और उस परमात्मा कहीं किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने अंतरात्मा में बसा है। खुजत कित्थो फिरे तेरी खट में सृजना, वो आपके अंदर बसा हुआ है, उसको जगाओ। और वही परमात्मा आपका, वही आपके अंदर से वो खुशहाली देगा जो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। यहीं पर विराम लेते हुए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सतनाम सतनाम सतनाम।